Hey guys, how are you? Welcome back on my YouTube channel, which is NEET Expert, and myself, Dr. Meenu Sharma. So, how are you guys? I hope you all are fine, and I'm also good. So, in last lecture, if you have any doubt or problem, then comment me in comment section. Okay? सो अपन देखते हैं एक बार लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या क्या डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि दो टाइप के सिस्टम होते हैं, ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एंड लिम्फेटिक सिस्टम। उसके बाद में अपन ने डिस्कस किया था कि ओपन सर्कुलेशन होता है, क्लोज सर्कुलेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स के हार्ट। उसके बाद में हार्ट में मतलब कि जो डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वर्टिब्रेट्स, उनमें सिंगल चेम्बर्ड हार्ट होता है या फिर डबल चेम्बर, 4 चेम्बर, कैसा हार्ट होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन डिस्कस किया था, सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन। उसके बाद में हार्ट में डिफरेंट वॉल्स कौन कौन से होते हैं। एंड लास्ट अपन ने डिस्कस किया था डिफरेंस बिटवीन एम्ब्रियोज हार्ट एंड एडल्ट हार्ट। ठीक है, अब अपन आज का टॉपिक अपना लेक्चर 2 में क्या डिस्कस करेंगे, अपन डिस्कस करेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ओके, तो क्या होता है कि हार्ट के ऊपर बाइलेयर कवरिंग प्रेजेंट होती है। इस बाइलेयर कवरिंग को बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम की जो आउटर लेयर होती है उसको पेराइटल लेयर बोलते हैं। जो इनर वाली लेयर होती है पेरिकार्डियम की उसको विसरल लेयर बोलते हैं। और आउटर जो पेरिकार्डियम होती है वो दो सब लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो आउटर पेराइटल लेयर होती है, आउटर पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर होती है, वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। और जो इनर पेराइटल पेरिकार्डियम लेयर होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। ठीक है, और पेराइटल लेयर और विसरल लेयर के बीच में एक केविटी प्रेजेंट होती है जिसको पेरिकार्डियल केविटी बोलते हैं, और इसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। तो इस पेरिकार्डियल फ्लूइड का क्या वर्क होता है, ये क्या करता है कि जो आउटर जर्क होते हैं या शॉक, उनसे ये हार्ट को बचाता है। ठीक है, सेकंड क्या होता है कि जो ये लेयर्स होती है इनके बीच में फ्रिक्शन को रोकता है। ओके, तो ये इसका वर्क हो गया। तो एक बार अपन इसका देखते हैं कि कैसे होता है। ये हो गई अपनी आउटर पेरिकार्डियम, या इसको बोलते हैं पेराइटल लेयर। ये हो गई विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, आउटर पेरिकार्डियम क्या होती है कि दो सब लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है इसको, तो ये किसकी बनी होती है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की, तो इसको बोलते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, और इसके इनर भी लेयर प्रेजेंट होती है। इस इनर वाली लेयर को बोलते हैं, इनर वाली लेयर होती है वो किसकी बनी होती है, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। और ये दोनों क्या हो गई, पेराइटल लेयर। ओके, एंड दिस वन इज विसरल लेयर, विसरल पेरिकार्डियम। ओके, तो 2 मिनट के लिए मैं आ गया हूँ इसके। विसरल पेरिकार्डियम, और जो विसरल पेरिकार्डियम होती है इसी को अपन बोलते हैं एपिकार्डियम। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। ठीक है, और इन दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक पेरिकार्डियल कैविटी आपको दिख रही होगी। इसमें क्या भरा होता है, इसमें भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। ओके,
पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये क्या करता है कि एक तो फ्रिक्शन को रोकता है इन दोनों लेयर्स के बीच में, और जो आउटर जर्क या शॉक होते हैं उससे हर्ट को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं ये हो गई, दिस वन इज इनर मोस्ट लेयर, तो ये हो गई एंडोकार्डियम। और ये किसकी बनी होती है? ये भी बनी होती है किसकी? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की। और एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है इसको बोलते हैं अपन मायोकार्डियम। सो दिस इज मायोकार्डियम। दिस इज मायोकार्डियम। ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कार्डियक मसल्स की। ठीक है, ये किसकी बनी होती है? ये बनी होती है कार्डियक मसल्स की। ठीक है, और ये कार्डियक मसल्स किस टाइप की होती है? हार्ट में जो मसल्स होती है उनको कार्डियक मसल्स बोलते हैं। और ये कार्डियक मसल्स किस टाइप की होती है? ये होती है, हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती है उनको बोलते हैं कार्डियक मसल्स। और ये किस टाइप की होती है? ये होती है इनवॉल्यूंटरी एंड स्ट्रेटर टाइप की। स्ट्रेटेड टाइप की होती है, मतलब कि इनवॉल्यूंटरी अनैच्छिक और स्ट्रेटेड रैखित। हार्ट में जो मसल्स प्रेजेंट होती है वो किस टाइप की होती है? इनवॉल्यूंटरी और स्ट्रेटेड होती है। ठीक है, तो अपन एक बार इसको दोबारा देखते हैं। हार्ट के ऊपर बाइलेयर कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको पेरिकार्डियम बोलते हैं। ठीक है, और ये दो होती है, आउटर को पैराइटल पेरिकार्डियम और इनर को बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। पैराइटल पेरिकार्डियम होती है वो अगेन दो सब लेयर्स में डिवाइडेड होती है। जो आउटर मोस्ट होती है वो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है तो उसको फाइब्रस पेरिकार्डियम बोलते हैं। और इनर जो पैराइटल लेयर होती है पैराइटल पेरिकार्डियम वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और जो इनर पेरिकार्डियम होती है उसको विसरल पेरिकार्डियम बोलते हैं। और जो विसरल पेरिकार्डियम होती है वही एपिकार्डियम होती है। ये किसकी बनी होती है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और दोनों पेरिकार्डियम के बीच में पेरिकार्डियल कैविटी प्रेजेंट होती है जिसमें पेरिकार्डियल फ्लूइड फिल्ड रहता है। ये इस फ्लूइड का क्या वर्क है? एक तो ये फ्रिक्शन को कम करता है, सेकंड ये जो आउटर जर्क या शॉक होते हैं तो ये शॉक एब्जॉर्बर के जैसे वर्क करता है। ठीक है, उसके बाद में इनर मोस्ट हार्ट की लेयर होती है उसको एंडोकार्डियम बोलते हैं और वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की बनी होती है। और एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होती है उसको मायोकार्डियम बोलते हैं। और ये किससे मिलकर बनी होती है? कार्डियक मसल से। ठीक है, अब जो हार्ट की थिकनेस होती है वो मायोकार्डियम पे डिपेंड करती है। ओके, तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनकी जो थिकनेस होती है वो मस्कुलर थिकनेस ऑरिकल्स के कंपेयर में ज्यादा होती है। ओके, और उसमें भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो मस्कुलर थिकनेस या जो मायोकार्डियम की थिकनेस होती है वो राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा होती है। तो जो इसकी कैविटी होगी लेफ्ट वेंट्रिकल की वो राइट वेंट्रिकल के कंपेयर में छोटी होगी क्योंकि यहाँ पे मसल्स की ज्यादा कवरिंग होगी या मायोकार्डियम मोटी होगी तो ये कैविटी अपने आप छोटी हो जाएगी। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो मायोकार्डियम या मसल की लेयर होती है वो मोटी क्यों होती है? क्योंकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसको बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड पंप करना होता है, जबकि राइट वेंट्रिकल को खाली लंग्स को ब्लड पंप करना होता है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस बोल रही हूँ कि जो हार्ट की वॉल की मोटाई है वो मायोकार्डियम पे डिपेंड करती है। ठीक है, मायोकार्डियम किससे मिलकर बनी होती है? कार्डियक मसल से मिलकर बनी होती है। उसके बाद में वेंट्रिकल्स की जो मस्कुलर थिकनेस होती है वो ऑरिकल्स के कंपेयर में ज्यादा होती है। और दोनों वेंट्रिकल्स में जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है उसकी मस्कुलर थिकनेस
राइट वेंट्रिकल से भी ज्यादा होती है। तो मस्कुलर थिकनेस ज्यादा होगी तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो केविटी है या गुहा वो सक्रिय होगी इन कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ओके, उसके बाद में थिकनेस ज्यादा क्यों होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को ब्लड पंप करना होता है, जबकि जो राइट वेंट्रिकल है उसको खाली ब्लड को लंग्स को पंप करना होता है। ओके, तो ये हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर। उसके बाद में क्या होता है, जो वेंट्रिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये अपना हार्ट है, RA, LA, RV एंड LV। तो जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें जो मसल्स होती है वो क्या बनाती है? प्रोजेक्शंस बनाती है। वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें मसल्स क्या होती है? प्रोजेक्शंस बनाती है। ये प्रोजेक्शंस कुछ तो छोटे होते हैं, स्मॉल या शॉर्ट, और कुछ लॉन्ग होते हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स में जो मसल लेयर होती है वो प्रोजेक्शन बनाती है। तो कुछ प्रोजेक्शंस तो छोटे होते हैं, कुछ प्रोजेक्शंस लंबे होते हैं। तो जो ये छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, स्मॉल प्रोजेक्शंस, इनको बोलते हैं कोल्यूमनी कार्नी, जो स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। ठीक है, और जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं इनको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। लॉन्ग प्रोजेक्शंस को बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। ठीक है, अब ये पेपिलरी मसल्स क्या करती है कि जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है उनसे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है, जॉइंट रहती है। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोडा टेंडिनी। ठीक है, तो मान लो ये अपना, ये हो गया अपना ट्राइकस्पिड वॉल और ये हो गया अपना बाइकस्पिड वॉल। तो इससे ये क्या होती है कि एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है। ये पेपिलरी मसल्स बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल होते हैं, इनसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई रहती है। इनको क्या बोलते हैं? इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को कोडा टेंडिनी। ओके, इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं कोडा टेंडिनी। इन कोडा टेंडिनी का वर्क क्या है? ये क्या करती है कि जो ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व है इनको बैक डायरेक्शन में खुलने से रोकती है। मतलब कि ये क्या करती है कि जो ये मतलब कि राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में यूनिडायरेक्शनल ही ब्लड का फ्लो हो, बैक फ्लो ना हो, बैक डायरेक्शन में ये नहीं खुले, उसको ये प्रिवेंट करती है। इन वॉल्व्स को बैक डायरेक्शन में खुलने से प्रिवेंट करती है। उसके बाद में क्या होता है कि जो ओरिकल्स होते हैं वो पोस्टीरियर पार्ट पर वेंट्रिकल्स पर ओवरलैप होते हैं और ये पोस्टीरियर पार्ट पर वेंट्रिकल्स पर ओवरलैप होते हैं, दोनों साइड ओरिकल्स, और ओरिकुलर अपेंडेजेस बनाते हैं। इसमें मसल्स के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिनको मस्कुली पैक्टिनिटी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या हो गए? दिस वन इज auricular
अपेंडेजेस, और इसमें जो मसल्स के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट है इसको बोलते हैं मस्क्यूली पैक्टिनेटी। ओके, सो ये हो गई इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ। इसमें क्या होता है कि जो मसल्स होती है वो वेंट्रिकल्स में क्या होती है, प्रोजेक्शंस बनाते हैं। कुछ प्रोजेक्शंस शॉर्ट या स्मॉल होते हैं, कुछ लॉन्ग होते हैं। जो शॉर्ट प्रोजेक्शंस होते हैं उनको कोलिमनी कॉर्नी बोलते हैं, और जो लॉन्ग प्रोजेक्शंस होते हैं उनको पेपिलरी मसल्स बोलते हैं। ठीक है, अब ये पेपिलरी मसल्स क्या होती है, जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बोल होते हैं उनसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई होती है। इन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को कोडा टेंडिनी बोलते हैं। इन कोडा टेंडिनी का क्या वर्क है कि ये जो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड बोल है इनको बैक डायरेक्शन में खुलने से प्रिवेंट करती है। ओके, उसके बाद में पोस्टीरियर पार्ट में जो ओरिकल्स होते हैं वो वेंट्रिकल्स पे थोड़े से ओवरलैप होते हैं। ठीक है, और ये इनको ऑरिकुलर अपेंडेजेस बोलते हैं, और इनमें जो के प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं इनको मस्क्यूली पैक्टिनिटी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं हार्ट बीट। नेक्स्ट टॉपिक अपना हार्ट बीट। व्हाट इज हार्ट बीट? हार्ट बीट क्या होती है, जो हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और जो रिलैक्सेशन होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं, और 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल मिलकर 1 हार्ट बीट बनाते हैं। ठीक है, तो हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है इसको बोलते हैं सिस्टोल, और हार्ट में जो रिलैक्सेशन होता है इसको बोलते हैं डायस्टोल। एंड 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट। ओके, हार्ट में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसको सिस्टोल बोलते हैं, और रिलैक्सेशन होता है उसको डायस्टोल बोलते हैं। 1 सिस्टोल प्लस 1 डायस्टोल इक्वल्स टू 1 हार्ट बीट। ठीक है, अब देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की हार्ट बीट कितनी होती है। सबसे पहले एडल्ट की हार्ट बीट कितनी होती है, 72 to 75 पर मिनट। नेक्स्ट वन इज चाइल्ड की होती है 100 पर मिनट। नेक्स्ट वन इज न्यू बोर्न बेबी की होती है 120 पर मिनट। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियो की होती है 142 145 पर मिनट। ओके, नेक्स्ट वन इज फ्रॉग की होती है 64 पर मिनट। नेक्स्ट रैबिट की होती है 210 पर मिनट। नेक्स्ट ब्लू व्हेल, इसकी होती है 25 to 28 पर मिनट। एंड नेक्स्ट वन इज श्रू, इसकी होती है 600 to 800 पर मिनट। ठीक है, तो ये हो गई डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स की हार्ट बीट। एडल्ट की होती है 72 to 75 पर मिनट, चाइल्ड की होती है
100 पर मिनट, न्यू बॉर्न बेबी की 120 पर मिनट, एम्ब्रियो की 142 टू 145 पर मिनट, फ्रॉग की 64 पर मिनट, रैबिट की 210 पर मिनट, ब्लू व्हेल की 25 टू 28 पर मिनट एंड श्रू की 600 टू 800 पर मिनट। तो एक होता है कि एनिमल की साइज जितनी ज्यादा होती है हार्ट बीट उतनी ही कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं दो कंडीशंस होती है। फर्स्ट वन इज टेकिकार्डिया एंड अदर वन इज ब्रेडिकार्डिया। फर्स्ट वन इज टेकिकार्डिया, अदर वन इज ब्रेडिकार्डिया। टेकिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है और कितनी 90 पर मिनट से भी ज्यादा होती है, जबकि ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि हार्ट बीट डिक्रीज हो जाती है, 60 पर मिनट से भी कम हो जाती है, ठीक है। तो ब्रेडिकार्डिया में इंक्रीज हार्ट बीट और कितनी मोर देन 90 बीट पर मिनट, ठीक है। और ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि डिक्रीज हार्ट बीट, ब्रेडिकार्डिया में होता है डिक्रीज हार्ट बीट कितनी लेस देन 60 पर मिनट, कितनी होती है लेस देन 60 पर मिनट, ठीक है। ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हार्ट बीट भी इंक्रीज हो जाती है। हार्ट बीट क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि BMR बेसल मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है। सेकेंड वन इज स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा सिक्रेशन ऑफ नोरेपिनेफ्रिन, ठीक है, जिससे हार्ट बीट क्या होती है इंक्रीज हार्ट बीट। उसके बाद में अगर मान लो मायोकार्डियम वीक है, वीकनिंग ऑफ मायोकार्डियम, ये भी क्या करती है हार्ट बीट को इंक्रीज कर देती है। और हार्ट बीट कब इंक्रीज होएगी, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग एक्सरसाइज। और कब होती है, ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी, नेक्स्ट कब होएगी, एट हाई एल्टीट्यूड, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशंस की कंडीशन में। स्ट्रॉन्ग इमोशंस क्या हो सकते हैं, लाइक फियर, ठीक है, फियर हो गया या फिर एंगर, ओके। तो ये रीजंस है। एक और रीजन बच गया है, वो है इंक्रीज CO2 और इंक्रीज H+ कंसेंट्रेशन, ठीक है। टेकिकार्डिया में क्या होता है कि जो हार्ट बीट होती है वो 90 पर मिनट से भी ज्यादा हो जाती है। ये कंडीशन कब कब हो सकती है, जब टेम्परेचर बढ़ गया तो हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि BMR बढ़ जाती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है, ठीक है।
सेकंड क्या होता है कि स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, नॉरएपिनेफ्रिन के सिक्रेशन को स्टिमुलेट करेगा, जिससे हार्ट बीट बढ़ जाती है। अगर मान लो किसी इंसान की मायोकार्डियम वीक है तो भी हार्ट बीट बढ़ जाएगी। फोर्थ, ड्यूरिंग एक्सरसाइज, अगर आप अपन एक्सरसाइज करते हैं उस टाइम पे अपनी हार्ट बीट बढ़ जाती है, अपने को भी पता है। नेक्स्ट क्या होता है कि अगर मान लो अपनी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और H+ का कंसंट्रेशन का लेवल बढ़ गया तो भी टैकीकार्डिया हो जाएगा, मतलब कि हार्ट बीट बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्या है कि अपन किसी हाई एल्टीट्यूड वाली जगह पे चले गए, वहां पे भी हार्ट बीट बढ़ जाती है। नेक्स्ट, अगर मान लो अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा ब्लड लॉस हो गया तो उस कंडीशन में भी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट क्या है कि स्ट्रॉन्ग इमोशंस, लाइक अपने को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, उस कंडीशन में भी क्या होता है कि हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ये सब रीजंस हैं। ब्रेडिकार्डिया के रीजन क्या होंगे, ब्रेडिकार्डिया के रीजन होते हैं, फर्स्ट तो इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज, तो हार्ट बीट भी डिक्रीज हो जाएगी। सेकंड, डिक्रीज CO2 और H+ कंसंट्रेशन, तो भी क्या होगा कि हार्ट बीट कम हो जाती है। और क्या और रीजन हो सकता है, ड्यूरिंग रेस्ट, ठीक है। और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, और वेगस नर्व एसिटाइल कोलिन को सिक्रेट करती है जो कि हार्ट बीट को कम करता है। तो वेगस नर्व क्या करती है, सीक्रेट एसिटाइलकोलिन, और ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हार्ट बीट को डिक्रीज कर देता है। ओके, सो दैट आर द रीजंस ऑफ ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया में क्या होता है कि एक तो मान लो बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, आप आराम से रेस्ट कर रहे हो तो ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। ब्रेडिकार्डिया इन द सेंस हार्ट बीट रेस्ट के टाइम पे कम हो जाती है इन कंपेयर टू जब अपन एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो आपकी बॉडी में CO2 और H+ कंसेंट्रेशन का लेवल कम हो गया है तो भी हार्ट बीट कम हो जाएगी। और क्या होता है कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, वेगस नर्व स्टिमुलेट होकर एसिटाइलकोलिन को रिलीज करती है, और ये एसिटाइलकोलिन क्या करता है, हार्ट बीट को कम करता है, ठीक है। तो आपसे कभी कभी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर मान लो अपन वेगस नर्व को कट कर दें तो हार्ट रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर वेगस नर्व को कट कर दें तो क्या होगा कि एसिटाइलकोलिन रिलीज नहीं होएगा, तो हार्ट बीट इंक्रीज होएगी। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कि ब्लड लॉस फ्रॉम बॉडी, सम स्पेशल पॉइंट्स हैं। अगर मान लो बॉडी से ब्लड लॉस हो जाए तो पल्स रेट तो बढ़ती है और BP कम हो जाती है, ठीक है। तो क्या होएगा, पल्स रेट इंक्रीज बट BP डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि जो एथलीट होता है उसकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम होता है वो जो नॉर्मल पर्सन होता है उससे ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो
एथलीट होता है उसकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट एंड स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होते हैं इन कंपेयर टू नॉर्मल पर्सन। ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो अपने ब्लड में कैल्शियम बढ़ जाए तो हार्ट रेट इंक्रीज होगी। इंक्रीज कैल्शियम इन ब्लड देन हार्ट रेट इंक्रीज। इंक्रीज सोडियम या पोटेशियम इन ब्लड देन हार्ट रेट डिक्रीज। ठीक है। और पोटेशियम क्या करते हैं, डिक्रीज मसल और नर्व एक्साइटेबिलिटी बाय पोटेशियम। ठीक है। तो ये हो गया हम स्पेशल पॉइंट्स। अगर ब्लड लॉस हो गया अपनी बॉडी से तो क्या होता है, हार्ट पल्स रेट तो इंक्रीज हो जाती है बट बीपी डिक्रीज हो जाती है। जो नॉर्मल पर्सन होता है उसकी हार्ट रेट, कार्डियक आउटपुट और स्ट्रोक वॉल्यूम एथलीट के कंपेयर में कम होती है। अगर मान लो अपनी बॉडी में कैल्शियम का लेवल ज्यादा है तो हार्ट रेट इंक्रीज होती है। अगर सोडियम और पोटेशियम का लेवल ज्यादा है तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। ठीक है। अब अपन देखते हैं कि टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है। टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। ठीक है। सो दो टाइप के होते हैं हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट एंड सेकेंड वन इज मायोजेनिक हार्ट। टाइप्स ऑफ हार्ट ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट। दो टाइप के होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। जो न्यूरोजेनिक हार्ट होता है उसमें हार्ट बीट की जो ओरिजिन होता है वो नर्व से होता है। तो अगर मान लो नर्व्स को काट दें तो जो ये बीट मतलब इसकी धड़कन है वो हार्ट बीट रुक जाएगी। ठीक है। जबकि मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि हार्ट बीट का ओरिजिन मतलब नेटवर्क ऑफ मसल्स फाइबर्स से होता है जो कि हार्ट में ही प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मसल फाइबर्स होते हैं ये न्यूरोमस्कुलर टिश्यू के बने हुए होते हैं। ठीक है। न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट। नेक्स्ट, मायोजेनिक हार्ट को अगर मान लो अपन अपनी बॉडी से बाहर निकाल दें तो ये थोड़ी देर के लिए बीटिंग करेगा, मतलब कि धड़केगा, क्योंकि इसमें खुद में ही वो न्यूरोमस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट है। थोड़ी देर के लिए धड़केगा। जबकि अगर न्यूरोजेनिक हार्ट को अगर आप अपनी बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो ये तुरंत बीटिंग बंद कर देगा। न्यूरोजेनिक हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, इनवर्टिब्रेट्स में, जबकि मायोजेनिक हार्ट किस में प्रेजेंट होता है, वर्टिब्रेट्स में। ओके, एक बार मैं वापस रिवाइज कर रही हूँ। न्यूरोजेनिक हार्ट, मायोजेनिक हार्ट, इसमें हार्ट बीट का ओरिजिन नर्व से होता है। तो अगर मान लो नर्व्स को कट कर दें तो ये हार्ट बीटिंग करना या धड़कना बंद कर देगा। जबकि मायोजेनिक हार्ट में क्या होता है कि हार्ट के अंदर ही मसल फाइबर्स का नेटवर्क प्रेजेंट होता है या गुच्छा प्रेजेंट होता है। और ये जो गुच्छा होता है ये
न्यूरोमस्कुलर स्पेशल टाइप के न्यूरोमस्कुलर टिश्यू से बना हुआ होता है। ठीक है। उसके बाद में अगर मान लो न्यूरोजेनिक हार्ट को अपनी बॉडी से बाहर निकाल के, इनकी बॉडी से बाहर निकाल के रख दें तो ये तुरंत बीटिंग, धड़कना बंद कर देगा। जबकि जो मायोजेनिक हार्ट है, इसको अगर आप बॉडी से बाहर निकाल दोगे तो ये थोड़ी देर के लिए धड़केगा, उसके बाद में रुकेगा। ये किस में प्रेजेंट होता है? इसके एग्जांपल्स होते हैं इनवर्टिब्रेट्स, और इसके एग्जाम्पल होते हैं मायोजेनिक हार्ट के वर्टिब्रेट्स। ओके, अब अपन देखते हैं कंडक्शन पाथवे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कंडक्शन पाथवे ऑफ इम्पल्स इन मायोजेनिक हार्ट। ओके, कंडक्शन पाथवे ऑफ इम्पल्स इन मायोजेनिक हार्ट। तो ये क्या होता है इसका पाथवे? ऐसे नोड, देन इंटरनोडल टिश्यू, then AV node, next bundle of his, and last one is Purkinje fibers. Okay, तो conduction pathway of impulse in myogenic heart, SA node, then internodal tissue, then AV node, then bundle of his, then Purkinje fiber. अब अपन देखते हैं कैसे होता है। जो हार्ट होता है ह्यूमन का, उसमें दो टाइप के नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो ह्यूमन का हार्ट होता है उसमें दो टाइप के नोडल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ऐसे नोड, एक होता है एवी नोड। ये है यहाँ पे ऐसे नोड प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसे नोड ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर पर प्रेजेंट होता है। इसको ऐसे नोड को बोलते हैं साइनो ऑरिक्यूलर नोड। ओके, नेक्स्ट होता है एवी नोड। ये कहां पर प्रेजेंट होता है? राइट ऑरिकुलर में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑरिक्यूलो वेंट्रिकुलर नोड। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इम्पल्स का जो कंडक्शन होता है वो स्पेशल टाइप का नोडल टिश्यू प्रेजेंट होता है, इससे होता है। इंटरनोडल फाइबर या टिश्यू बोलते हैं इसको। इंटरनोडल फाइबर्स होते हैं जो ऐसे नोड से इम्पल्स को एवी नोड तक लेके आते हैं। ठीक है, अब एवी नोड से कुछ ब्रांचेस निकलते हैं जिनको बंडल ऑफ हीच बोलते हैं। इससे कुछ ब्रांचेस निकलती हैं, इसको बोलते हैं
बंडल ऑफ हिज, बंडल ऑफ हिज, ठीक है, BUNDA, बंडल ऑफ हिज। अब ये बंडल ऑफ हिज क्या होता है कि जो ओरिकल्स का जो टॉप पार्ट होता है, यहाँ पर ये 2 ब्रांचेस में बढ़ जाता है, और ये 2 ब्रांचेस क्या होती है कि जो ओरिकल्स के जो ये लेटरल वॉल होती है, यहाँ पर आकर और ज्यादा ब्रांच्ड हो जाती है। ठीक है, इनको बोलते हैं परकिंज फाइबर्स। ठीक है, ये हो गए बंडल ऑफ हिज, ये हो गए परकिंजे फाइबर्स। अब क्या होता है कि जो कंडक्शन पाथवे होता है, अपन ने देख ही लिया कि इम्पल्स का पाथवे कैसे होता है। सबसे पहले ऐसे नोड से इंटरनोडल टिश्यू, देन एवी नोड, देन बंडल ऑफ हिज, एंड लास्ट में जाता है परकिंजे फाइबर्स पर। ठीक है, अब क्या होता है कि जो कंडक्शन पाथवे है, इसके जो एवरी पार्ट होता है, लाइक ऐसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर, इन सब में क्या होता है कि इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है। मतलब कि ये सारे के सारे ऑटो, मतलब कि इनको स्टिमुलेट करने की जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिकली स्टिमुलेटेड होते हैं। ठीक है, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। ओके, बट क्या होता है कि जो एवी नोड होते हैं, तो उसमें जो एक्टिव पोटेंशियल होता है, वो जो सारे पार्ट हैं, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज, परकिंजे फाइबर्स, इन सब से इसका एक्टिव पोटेंशियल सबसे ज्यादा होता है। किसका? ऐसे नोड का। तो ये क्या करता है कि हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए और जो इसकी हार्ट की जो रिदम है उसको बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसको और क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पेस मेकर। और इसमें कितनी, ये 70 to 75 बीट्स पर मिनट जनरेट करता है। ठीक है, ऐसे नोड क्या होते हैं कि वैसे तो जो ये कंडक्शन पाथ है, इसके सारे पार्ट्स में ऑटोमेटिकली इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है, इनको स्टिमुलेशन की कोई जरूरत नहीं होती, ये ऑटो एक्साइटेबल होते हैं। बट जो ऐसे नोड होता है, इसमें जो इम्पल्स होती है या फिर बोलते हैं एक्टिव पोटेंशियल, ऐसे नोड का सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, इसी वजह से जो हार्ट बीट के ओरिजिन और जो हार्ट होता है, इसके रिदम को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको पेस मेकर बोलते हैं। ठीक है, और इसकी जो कितनी बीट्स, 70 to 75 बीट्स पर मिनट तक जनरेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपना ऑरिकुलो एवी नोड। एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर, इसको बोलते हैं पेस सेटर। ठीक है, इसको बोलते हैं पेस सेटर। उसके बाद में क्या होता है कि जो ये कंडक्शन पाथवे होता है, तो जो इम्पल्स को आगे पहुंचाने की जो रेट होती है, वो सबसे ज्यादा होती है किसकी? परकिंजे फाइबर्स की। ठीक है, कंडक्शन इम्पल्स कंडक्शन रेट इम्पल्स कंडक्शन रेट मैक्सिमम किसकी होती है? परकिंजे फाइबर्स की। और इम्पल्स कंडक्शन रेट मिनिमम होती है एवी नोड की। ठीक है, तो अगर पल्स का डिले होएगा, इम्पल्स का डिले कहां पर होता है? एवी नोड का, एवी नोड पर डिले ऑफ इम्पल्स
डिले ऑफ इम्पल्स एट एवी नोड। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन ऐसे नोड को कट कर दें या ऐसे नोड फेल हो जाए तो क्या होगा कि ऐसे नोड किस किस को इम्पल्स देता है, ये देता है दोनों ओरिकल्स को और एवी नोड को। ठीक है, दोनों ओरिकल्स को और एवी नोड को इम्पल्स देता है। तो अगर ऐसे नोड कट हो जाए तो ओरिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होना बंद हो जाएंगे, बट वेंट्रिकल्स तो कॉन्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि इनमें सब में खुद का एक्टिव पोटेंशियल होता है। ओके, ऑरिकुलर एवी नोड का कितना होता है 40 इम्पल्स पर मिनट। परकिंजे फाइबर्स में 20 इम्पल्स पर मिनट एंड बंडल ऑफ हिज में कितना होता है 36 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, तो एक बार अपन वापस रिवाइज करते हैं। ऐसे नोड क्या होता है कि ये कहां पर सिचुएटेड होता है, राइट ऑरिकल के अपर राइट कॉर्नर पे सिचुएटेड होता है और इसमें मैक्सिमम एक्टिव पोटेंशियल होता है 70 to 75 इम्पल्स पर मिनट। ठीक है, अब ये ऐसे नोड एवी नोड को इम्पल्स देते हैं, तो एवी नोड को कैसे देगा, ये एवी नोड कहाँ पे सिचुएटेड होता है, राइट ऑरिकल के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे प्रेजेंट होता है और ये दोनों आपस में इंटरनोडल टिश्यू से कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो एवी नोड होता है इससे कुछ मसल फाइबर्स निकलते हैं, इनको बंडल ऑफ हिज बोलते हैं। ये बंडल ऑफ हिज क्या होते हैं कि जो वेंट्रिकल्स होते हैं तो इनका जो टॉप पार्ट होता है वहां पर ये दो ब्रांचेस में डिवाइडेड हो जाते हैं और ये ब्रांचेस क्या होती है कि जो वेंट्रिकल होते हैं उनकी जो लेटरल वॉल होती है वहां पर जाकर ये और ज्यादा ब्रांच हो जाती है ना, इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर्स। ठीक है, अब मायोजेनिक हार्ट में कंडक्शन पाथ का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ऐसे नोड से एवी नोड से बंडल ऑफ हिज एंड देन परकिंजे फाइबर। ठीक है, अब जो कंडक्शन पाथ होता है इसके एवरी पार्ट में इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है। ठीक है, ये ऑटो स्टिमुलेटेड होते हैं, ऑटो एक्साइटेबल होते हैं, बट जो ऐसे नोड होता है उसका एक्टिव पोटेंशियल इन सब में से सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए जो ये हार्ट बीट के ओरिजिन के लिए और रिदम हार्ट के रिदम को बनाए रखने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पेस मेकर। एवी नोड को बोलते हैं पेस सेटर। अब ये ऐसे नोड क्या करता है, ये किस किस को इम्पल्स देता है, दोनों ओरिकल्स को और एवी नोड को। तो अगर मान लो अपन ऐसे नोड फेल हो जाए तो क्या होगा कि दोनों ओरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। ठीक है, बट वेंट्रिकल्स तो होंगे क्योंकि जो वेंट्रिकल्स के जो अदर पार्ट्स हैं कंडक्शन पाथ के उन सब में थोड़ा थोड़ा खुद के इम्पल्स जनरेट करने की पावर होती है। ठीक है, उसके बाद में मैक्सिमम इम्पल्स के कंडक्शन की रेट होती है परकिंजे फाइबर्स में और मिनिमम होती है एवी नोड में। तो अगर मान लो इम्पल्स का डिले होएगा तो वो कहां पर होएगा, एवी नोड पे होएगा। ओके, सो ये है गाइज अपना आज का लेक्चर। ओके गाइज, I hope you understand and enjoying my video. So thank you guys.